हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। यूपी बीएड एडमिशन 2025 के रिगार्डिंग आज हम पेपर 1 और पेपर 2 के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट प्रकरण के बारे में चर्चा करेंगे। पेपर 1 में हमारे सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जीके के स्टैटिक्स प्रश्न आते हैं और उसके साथ साथ करंट अफेयर देखने को मिलता है। वहीं अगर हम लोग पेपर 2 की बात करें तो इसमें कला वर्ग में यह जो हमारा टॉपिक है ये आपको एक स्टैटिक के रूप में टॉपिक देखने को मिलता है। यानी पेपर 1 और पेपर 2 में ये दोनों कॉमन टॉपिक में देखने को मिलता है। तो ये हमारा टॉपिक होगा इम्पॉर्टेंट डेज, यानी कि दिवस होता है। यह हमारा जनवरी से दिसंबर के बीच में जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं या किसी महापुरुष का जन्म दिवस होता है या कोई सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड हमारा डेज होता है उसके बारे में आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलती है। वो चाहे वो आपका पेपर 1 में हो या पेपर 2 के कला वर्ग में देखने को मिलता है। तो इससे आपका मैक्सिमम नंबर गेन हो जाता है आपके पेपर 1 में भी और पेपर 2 के कला वर्ग में भी। इसलिए ये जो मेरा सीरीज होगा यूपी बीएड 2025 के रिगार्डिंग, तो ये 12 आपके वीडियो होंगे जो आपके प्रत्येक अलग अलग मंथ के जितने भी इम्पॉर्टेंट आपके टॉपिक होंगे, डेज होंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ इसके जो आपके फैक्ट्स हैं, उसके पीछे का क्या लॉ आपकी हिस्ट्री है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जनवरी के इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में चर्चा करेंगे। पहला हमारा होगा 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है। 4 जनवरी को हम लोग विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्ल्ड ब्रेल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 4 जनवरी को मनाया जाता है। यह हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं? तो इस दिन हमारे लुई ब्रेल का जन्म हुआ था। वह ब्रेल लिपि के आविष्कारक हैं, यानी जो हमारा ब्रेल लिपि होता है इसके आविष्कारक कौन थे? लुई ब्रेल थे। इनका जन्म 1809 में फ्रांस में हुआ था। बचपन में एक दुर्घटना के बाद ये क्या हो गए थे? अंधे हो गए थे। यानी कि ये जन्मजात अंधे नहीं थे, बचपन में इनके साथ एक्सीडेंटली जो है दुर्घटना होता है जिससे कि ये अंधे हो जाते हैं। उसी के बाद ये इनके मन में आता है कि मैं अंधा हो चुका हूँ, लेकिन इसका बेस्ट अल्टरनेटिव क्या हो सकता है जीवन जीने के लिए। और भी जो हमारे तमाम जो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी अंधे हैं, दृष्टिबाधित हैं, तो उनके लिए क्या चीज़ें हो सकती है, उसके लिए इन्होंने लुई केवल 15 वर्ष के थे तभी इन्होंने क्या किया, चार्ल्स बार्बियर की रात्रि लेखन प्रणाली पर आधारित एक पढ़ने और लिखने की प्रणाली बनाई। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। और लुई की इस प्रणाली को ही हम लोग आज क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लुई ब्रेल हैं और इन्होंने जो है अलग अलग क्या किया है, ब्रेल लिपि को बनाया हुआ है। जैसे कि अगर हम लोग ओ लिखते हैं तो ओ के लिए ब्रेल में हमको क्या लिखना पड़ेगा? ये पॉइंट होगा। इसमें आपके 6 पॉइंट होते हैं ब्रेल लिपि में और 6 पॉइंट से ही हम लोग डिनोट करते हैं अलग अलग वर्ड को। आप लोग ट्रेन में भी जाते होंगे, देखते होंगे ट्रेन के ऊपर जो सीट नंबर लिखा होता है उसके ऊपर भी ब्रेल लिपि में आपको उस सीट नंबर का लिखा होता है, जिससे कि अगर जो दृष्टिबाधित या नेत्रहीन लोग हैं उस चीज़ को समझ के अपना निर्धारित सीट पे बैठ सकें। तो इनका मेन उद्देश्य क्या होता है हमारा विश्व ब्रेल दिवस मनाने का? तो इसमें हमारा मेन उद्देश्य है कि स्वतंत्रता के महत्व की याद दिलाना और जो नेत्रहीन या दृष्टिबाधित हैं उनके लिए इसको बढ़ाना, पहुंच बढ़ाना, यानी उनको इनक्रेज करना। किसके लिए? ब्रेल लिपि के लिए। तो आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी यानी कि जो टॉप अच्छे यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पे ब्रेल लिपि की पढ़ाई अच्छे से कराई जाती है। तो हम लोग 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा विश्व ब्रेल दिवस किसके नाम पे मनाया जाता है, तो लुई ब्रेल के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा होगा 5 जनवरी, यानी कि 5 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस, नेशनल बर्ड डे हम लोग कब मनाते हैं? 5 जनवरी को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस जिसकी ओरिजिन कहाँ से होता है? तो ये हमारी अमेरिकी मूल की ओरिजिन से होती है। नेक्स्ट इसमें बोला जाता है कि 5 जनवरी को हम लोग हर साल के प्रतिवर्ष इसको मनाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो आवास विनाश
यानी कि जो पक्षी हैं उनका जो आवास है, जो गृह है, उसको विनाश करना, उसको नष्ट करना, भोजन के विकल्प में कमी यानी जो उनका भोजन है उसमें कमी आना, और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित जो पक्षी हैं, प्रजातियां हैं, उनके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना ही इसका क्या होता है, मेन उद्देश्य होता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाने का। एक बॉर्न फ्री यूएसए और एलियन वेलफेयर कोलिएशन संगठन ने साल 2002 में पहली बार राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाने का शुरुआत किया था। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2002 से आपके राष्ट्रीय पक्षी दिवस हर साल की भांति 5 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे, 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की याद में प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की परंपरा 2003 में शुरू हुई थी। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। उन्हीं के चीज़ों को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग क्या मनाते हैं, 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी 2003 को पहला प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया था। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा इंटरनेशनल बॉन्डिंग है, फ्रेंडशिप है, उसको इंक्रीज करने के लिए और वहाँ की कम्युनिटी को अपने आप को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। जो हमारा लेटेस्ट प्रवासी दिवस मनाया गया है वो हमारा सम्मेलन हुआ था 8 से 10 जनवरी 2025 में भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया गया था। और 18वें जो हमारा प्रवासी दिवस का विषय था, थीम थी, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान करना। यानी कि जो हमारा विकसित भारत है उसमें प्रवासी भारतीयों का क्या योगदान है उसके बारे में हमारी थीम रही है। नेक्स्ट की बात करते हैं, 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस यानी वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस की अवधारणा 2006 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा 1975 में आयोजित पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का सम्मान करने के लिए पेश किया गया था। विश्व हिंदी दिवस हिंदी के वैश्विक उपयोग और सांस्कृतिक और साहित्यिक विविधता में इसके योगदान के बारे में जागरूकता फैलाने पर केंद्रित है। यानी जो हमारा हिंदी दिवस है, विश्व हिंदी दिवस, ये अदर कंट्री में जो हमारा सांस्कृतिक और साहित्यिक विविधता है हिंदी के, इसका जो योगदान हुआ है इसके बारे में, इसके चीज़ों को समझना और इसकी उपयोगिता के बारे में प्रसार करना, इसी के लिए हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 2025 का हिंदी दिवस नागपुर में मनाया गया है, जिसका थीम था हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। यह विषय एक वैश्विक भाषा के रूप में हिंदी के बढ़त महत्व और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए लोगों को एकजुट करना और उसकी भूमिका को जोड़ देता है। यानी हिंदी जो भाषा है उसकी जो उपयोगिता है उसको क्या करना है हम लोगों को, तो उसको एक विस्तार करना बेहतर तरीके से। नेक्स्ट हमारा है 12 जनवरी यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे। हम लोग कब मनाते हैं? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। अब ये 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे किसके नाम पे, किस पे जन्म दिवस पे मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को महान आध्यात्मिक नेता, दार्शनिक और विचारक स्वामी विवेकानंद की स्मृति में मनाया जाता है। तो 12 जनवरी 1863 में हमारे स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। उन्हीं की याद में हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। जिनका युवाओं की क्षमता में अटूट विश्वास, देश के युवा नागरिकों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ विवेकानंद के योगदान का सम्मान करने के लिए 1984 में सरकार की घोषणा के बाद 1985 से हम लोग इसकी शुरुआत किए थे। यानी कि नेशनल यूथ डे कब से प्रारंभ हुआ? तो हमारा 1985 से सेलिब्रेट करना प्रारंभ हुआ था। 2025 का थीम था उठो जागो और अपनी शक्ति का एहसास करो। युवाओं को राष्ट्रीय विकास के लिए उनकी क्षमता का दोहन करने के लिए सशक्त बनाने पर केंद्रित होता है।
यानी हमारा जो 12 तारीख को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, ये जो इनका योगदान रहा स्वामी विवेकानंद का, उनके जो विचार थे, थॉट थे, उसको क्या करना है, तो उसको अपने अंदर आत्मसात करना और उसको एक बेहतर तरीके से हस्तांतरित करना। नेक्स्ट हम लोग 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। साल 1949 में जनरल KM करियप्पा ने भारत के पहले सेनाध्यक्ष के रूप में अपना पद ग्रहण किया था। यह एक ऐतिहासिक पल था। पहली बार भारतीय सेना की कमान एक भारतीय के हाथों में आई थी, यानी इससे पहले ब्रिटिश का राज था और सबसे पहली बार क्या हुआ, 1949 में भारतीय सेना की कमान एक भारतीय के हाथों में आई थी। ब्रिटिश राज के बाद यह भारत के सैन्य इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्या था, मोड़ था। जनरल करियप्पा ने 15 जनवरी को भारतीय सेना की कमान संभाली, इसीलिए इस दिन को हम लोग हर साल भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। सेना दिवस पर दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में एक भव्य परेड का आयोजन भी किया जाता है और इसमें सेना अपने आधुनिक हथियार और उपकरण प्रदर्शित करती है, जिसमें हम लोग सैन्य अभ्यास, सांस्कृतिक कार्यक्रम और वीरता पुरस्कार भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है 23 जनवरी, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाया जाता है। नेशनल पराक्रम दिवस कब मनाई जाती है, तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन भारत के स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित है। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। तो 23 जनवरी को हमारे स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। उन्हीं के जन्म दिवस पे हम लोग राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। 2021 में भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा किया था। पराक्रम दिवस मनाने का उद्देश्य हमारा क्या है, तो भारत की स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को सम्मानित करना और देशभक्ति की भावना को जागृत करना ही हमारा क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट हम लोग 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम लोग कब मनाते हैं, तो 24 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस लड़कियों के अधिकारों, शिक्षा, कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए भारत में हम लोग हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2008 में राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत किया था। राष्ट्रीय बालिका दिवस का जो 2025 का थीम है, उज्जवल भविष्य के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना, यानी जो उनका उज्जवल भविष्य है, बेहतर उनका भविष्य हो सके, उसके लिए हमको क्या करना है, तो बच्चियों को, बालिकाओं को सशक्त बनाना कि वो लोग अपने उज्जवल भविष्य के लिए अग्रसर हो सकें। इस थीम में लड़कियों को समान अवसर, इक्वालिटी की बात होती है, शिक्षा, एजुकेशन और जो हमारे रिसोर्स हैं, संसाधन हैं, उसको उपलब्ध कराने के महत्व पर जोर देता है। नेक्स्ट हम लोग 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल टूरिज्म डे कब मनाते हैं हम लोग, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत की प्राकृतिक सुंदरता को पहचानने और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है, तो भारत के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना और देश के कई पर्यटन स्थलों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाना। 2025 का हमारा थीम क्या था राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की, तो समावेशी विकास के लिए पर्यटन, यानी हमको एक साथ मिलके क्या करना है, विकास करना है। किसके लिए, टूरिज्म के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए। इस थीम का मकसद है पर्यटन से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, यानी जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको इंक्रीज करना और समाज के सभी वर्गों को इसका फायदा पहुंचाना। नेक्स्ट हम लोग 25 जनवरी को ही एक और डे मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो आप लोगों को याद रहे कि 25
जनवरी को हम लोग 2 डेट मनाते हैं। एक हमारा हो गया राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, नेशनल टूरिज्म डे, और एक हमारा होता है नेशनल वोटर्स डे यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के लागू होने से एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को हुआ था। जो हमारा वोटिंग कराता है देश में हमारे, जो बड़ा या आपका लोकसभा का हो गया, जो बड़े बड़े इलेक्शन होते हैं वो हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत सरकार ने वर्ष 2011 से हर चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस यानी 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत किया था। और 2011 से ही हम लोग हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की 2025 का थीम क्या था हमारा? तो वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, यानी कि वोट जैसा कुछ नहीं है और वोट हमें जरूर डालना है। ये हमारा 2025 का थीम था। आपको थीम भी याद करना है क्योंकि अभी आपका लेटेस्ट जो थीम है ये भी आपको पूछ सकता है, इसलिए आप लोग थीम भी इसको याद करेंगे। नेक्स्ट हमारा है 30 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस किसके रिगार्डिंग मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को देश के इतिहास में एक काले दिन के तौर पे दर्ज हुआ था। इसी दिन दिल्ली के बिरला हाउस परिसर में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी का हत्या की थी। ठीक है ना? तो ये आपका 30 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। एक और आपको शहीद दिवस मिलेगा 23 मार्च को शहीदी दिवस बोला जाता है। जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी उसको हम लोग शहीदी दिवस बोलते हैं 23 मार्च को। और ये आपका 30 जनवरी को है शहीद दिवस। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जनवरी का जो हमारा लास्ट डे होता है 31 जनवरी, जिस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस यानी इंटरनेशनल जेब्रा डे हम लोग कब मनाते हैं? 31 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस 31 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है हमारा? तो जेब्रा प्रजाति के संरक्षण और उनके अस्तित्व को लेके जागरूकता फैलाना। जेब्रा अपनी काले और सफ़ेद धारियों के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे अन्य जानवरों से अलग बनाती है। जेब्रा ज़्यादातर कहाँ पे आपको मिलते हैं? तो अफ्रीकी महाद्वीप हो गया, केन्या हो गया, इथियोपिया हो गया, अर्ध रेगिस्तानी इलाके में नामीबिया हो गया, अंगोला, दक्षिण अफ्रीका के पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। यानी कि जेब्रा जो प्रजाति है उसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं? 31 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया जाता है। तो ये हमारा आज का इम्पॉर्टेंट डेज था जो जनवरी मंथ का देखने को आपको मिला। नेक्स्ट हम लोग जो है फरवरी मंथ के जितने भी इम्पॉर्टेंट दिवस होंगे उसको हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ आपको MCQ भी मिलेगा, जिससे कि आपका प्रैक्टिस भी इसके साथ साथ चलती रहेगी। धन्यवाद।